गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संधि क्या होता है, संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। स्वर संधि पढ़ा था हमने। संधि के प्रकारों में हमने गुण स्वर संधि पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। ठीक, गुण और दीर्घ स्वर संधि को हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि जब आ के बाद ए हो तो दोनों के स्थान पर ए तथा ओ हो तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। अब वो कैसे होता है एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे आ धन ए बराबर क्या बनेगा, ए, यानी एक धन एक, एक धन एक, तो ये एक में का में क्या है, आ है, और ये आ और ए मिलके ए बनाएंगे तो एक एक। ठीक, उसी प्रकार आ धन ए बराबर ए, तो मत त में आ है, ठीक है, और यहाँ पे ए है, तो ये दोनों मिलके ए बनाएंगे, मत धन एक के बराबर मतैक्य। आ धन ए बराबर ए, तथा में आ है, फिर यहाँ पे ए है, उसके बाद ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, तथैव। आ धन ए बराबर ए, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, हमें आ की मात्रा है और यहाँ पे ए है, ठीक, तो महेश्वर्य। फिर आ धन ओ बराबर औ, तो महा में आ है, ठीक है, सॉरी ये वाला है आ धन ओ, ठीक है, जल, ल में आ है, ठीक है, और यहाँ पे ओ दिया है तो ओ, ठीक, तो जलौध। ठीक, फिर यहाँ पे महा, हा में आ की मात्रा है और यहाँ पे ओ, तो महोत। फिर आ धन औ, वन ना में आ है, ठीक है, फिर यहाँ पे औ, ठीक, तो वनौषध। आ धन औ बराबर औ, महा, हा में आ की मात्रा और यहाँ पे औ, महोदार्य। फोर्थ है यण संधि, ठीक है, यण स्वर संधि। जब ई या ई के बाद ई वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है तो ई या ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ऊ या ऊ के बाद कोई भी अतिरिक्त, ऊ वर्ण के अतिरिक्त कोई भी स्वर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऊ या ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार री के बाद री के अतिरिक्त कोई भी भिन्न स्वर आता है तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। जैसे ई धन आ बराबर या, तो अति धन अंत बराबर अत्यंत, यहाँ पे या आया, यहाँ पे ता में छोटी की मात्रा ती ई आया और यहाँ पे आ, ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या बनेगा, अत्यंत। उसी प्रकार ऊ धन आ बराबर वा, तो ये अनु, ना में छोटू की मात्रा है और यहाँ पे आ है, ठीक, तो ऊ अनु धन ए बराबर अन्वय, तो यहाँ पे आपका वा आया। उसी प्रकार थर्ड है री धन आ, ठीक है, री धन आ बराबर रा, तो पितृ धन आज्ञा, तो पितृ में त्री में री है और यहाँ पे आ, ठीक है, तो उस प्रकार ये क्या बनेगा, पित्राज्ञा। फिफ्थ है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि जब ए ओ तथा औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो, यानी जब अ ए ओ तथा औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का ए हो जाता है, ए का क्या होता है, ए, और ए का आय, ठीक है, और ओ का औ तथा औ का आओ हो जाता है। जैसे ए प्लस आ, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये आय बनेगा, तो यहाँ पे ए यानी ना में ए की मात्रा है, ठीक है, और यहाँ पे आ, तो यहाँ पे अन, ये ए और ये आ, तो क्या बनेगा, नयन यानी आय, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ना और या में आय है, ठीक है, तो ये इस प्रकार क्या बनेगा, नयन। उसी प्रकार सेकेंड है ओ धन आ बराबर अ, हमने पहले ही पढ़ा था ओ धन आ बराबर अ होता है, तो यह भो लिखा है, भो में भ में ओ की मात्रा है, ठीक है, उसके बाद यहाँ
अ है, ठीक, ये अ, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, भवन, ठीक। अब यहाँ पे है ए धन अ बराबर आय, तो ए यानी ग में ए की मात्रा, ठीक, धन अक, ठीक। तो ये क्या बनेगा, गायक, ठीक। उसी प्रकार अ धन आ, क्या बनेगा, आ, तो पा में अ की मात्रा है और यहाँ पे पहला क्या है, अ है, ठीक। तो ये क्या बनेगा, आओ का यहाँ प धन अक बराबर पावक। इस प्रकार हमारा स्वर संधि कंप्लीट होता है। अब हम स्वर संधि के हम पांचों पढ़ लेते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, उसके बाद अयादि हो गया, वृद्धि हो गया, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं सेकेंड व्यंजन संधि का दूसरा प्रकार, जिसे कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा है कि किसी भी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर, से क्या होने पर, मेल यानी जुड़ने पर, उनमें होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। अर्थात किसी भी व्यंजन का स्वर अथवा वो किसी भी व्यंजन का स्वर के साथ भी मेल हो सकता है या फिर व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है, तो उनमें होने वाला और उन दोनों के मेल होने पर जो नया परिवर्तन होता है उसे क्या कहा गया है, व्यंजन संधि कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिया दिग्धन दर्शन, ये क्या बना, दिग्दर्शन। तो यहाँ पे देखो क तो पूरी तरह से गायब हो गया है, क्योंकि व्यंजन संधि में भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्वर संधि में पढ़ा था कि गुण स्वर संधि होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है, उसके बाद अयादि स्वर संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है, यण स्वर संधि होता है। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, वो उसके नियम, स्वर संधि के नियम के अंतर्गत ये सारी चीजें आती। तो इसी प्रकार व्यंजन संधि के भी नियम हैं। तो इसमें कैसे ये परिवर्तन हो गया, ये क गया तो गया कहाँ, ठीक है, तो हम उसके नियम में पढ़ेंगे। उसी प्रकार उत्धन्नति, अब ये बना उन्नति, तो यहाँ त हट के न कैसे आ गया, उन्नति, ये तो नति का नति एज इट इज आ गया, लेकिन यहाँ पे ना, ये आया तो आया कहाँ से, ठीक है। उसी प्रकार तत् धन लीन, ठीक, तो यहाँ पे ये ता हट के ला कैसे आ गया, तो ये किस प्रकार हुआ, ये कुछ नियम है, ठीक है। तो आज हम पहला नियम पढ़ते हैं, वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। अब ये वर्ग क्या है, तो आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए और याद कीजिए कि क वर्ग, ठीक है। तो क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 वर्ण क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार च वर्ग, तो च, छ, ज, झ, इया, ठीक है। फिर ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर ता वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर पा वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार ये वर्ग है। तो हम इसमें बताया गया कि पहला नियम है वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि दिग्धन दर्शन, मैंने आपको समझाने के लिए इसी एग्जाम्पल को मैंने उठाया यहाँ पे, और इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ समझा रही हूँ कि दिग्धन दर्शन कैसे हो गया। तो देखिए का वर्ग, इसमें बताया गया प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण, तो ये वर्ग है, पहला वर्ग है, उसका पहला वर्ण है का है, ठीक है। तो उसका तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो गया ग, तो का, ख, ग, ठीक है, ग वर्ण आया। तो ये किस में हो जाएगा, पहले ही नियम में बताया कि वर्ग का प्रथम वर्ण आता है तो वो किसके वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो का ये ग बनेगा, तो ये क हट के यहाँ पे आधा ग, क्योंकि ये क भी हलंत लगा, इसका मतलब वह आधा है, वह पूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, दिग्दर्शन, ठीक है। जैसे का ग में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार अच धन अंत, अब ये च है, ठीक है, और ये अ है, तो यहाँ अजंत हो गया। तो ये कैसे हो गया, च का जा में परिवर्तन, ठीक है। अब ये च वर्ग में आ गया, तो च वर्ग का क्या है, च, छ, जा, अर्थात तीसरे वर्ण में वो परिवर्तित हो गया, ठीक है, च, ज, ठीक। तो इस प्रकार कुछ नियम है, ठीक है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।